नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के दुर्गा पूजा पंडालों को गुरुवार को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने भारत के इतिहास में स्वर्णिम योगदान के लिए बंगाल के नायकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में जब जब जरूरत महसूस हुई तब बंगाल ने हमेशा अगुवाई की और रास्ता दिखाया। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज एंटी सबमरीन युद्धपोत INS कवरत्ती नौसेना को सौंपेंगे। विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में आज उसे शामिल किया जाएगा। इस युद्धपोत को कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है और नेवी के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने डिजाइन किया है। युद्धपोत में 90% देशी उपकरण लगाए गए हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि राजनीतिक पार्टियां चुनावी रैलियों में कोविड-19 के मद्देनजर जारी किए गए गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही है और अपने उम्मीदवार और जनता को कोविड-19 के संक्रमण के खतरे में डाल रही है। चुनाव आयोग ने आने वाले वक्त में होने वाली कई विधानसभा और उपचुनाव, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोविड-19 गाइडलाइंस जारी की थी। भारत की तीसरी पीढ़ी की घातक एंटी टैंक मिसाइल नाग अंतिम परीक्षा में खरी उतरी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इस प्रणाली का जल्द उत्पादन शुरू करने के संकेत दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने चुनावी घोषणा की तर्ज पर राज्य में कोरोना की वैक्सीन फ्री बांटने का ऐलान कर दिया। यूपी सरकार के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा बाराबंकी की विधानसभा रामनगर में ITI कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम में यह ऐलान किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के लोगों को कोरोना वायरस का टीका मुफ्त उपलब्ध कराने के भाजपा के चुनावी वादे को लेकर तंज कसते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि भारत सरकार ने कोविड के टीके तक पहुंच की रणनीति की घोषणा कर दी है और अब लोग इसे हासिल करने की जानकारी के लिए राज्यवार चुनाव कार्यक्रमों पर गौर कर सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कोविड-19 महामारी की वैक्सीन को लेकर गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोविड-19 वैक्सीन तैयार हो जाएगी तो राज्य के सभी लोगों को यह मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि राज्य में कोरोना वायरस से अब तक 10,780 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत सरकार ने देश का गलत मानचित्र दिखाने को लेकर ट्विटर को सख्त चेतावनी दी है। सरकार ने कहा कि देश के संप्रभुता और अखंडता का असम्मान करने का ट्विटर का हर प्रयास अस्वीकार्य है। वहीं ट्विटर ने कहा कि वह संवेदनाओं का सम्मान करता है और सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, सेबी प्रमुख एवं आर्थिक मामलों के सचिव के ताजा बयानों को लेकर गुरुवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीचे की आधी आबादी के हाथों में पैसा और गरीबी की थाली में भोजन पहुंचाए बिना अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता है। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट किया कि क्या है पेचीदा बात नहीं है कि RBI के गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष और आर्थिक मामलों के सचिव एक ही विषय पर एक ही दिन बोलते हैं। तीनों ने अर्थव्यवस्था पर बात करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को कहा कि CBI को राज्य में मामलों की जांच के लिए दी जाने वाली आम सहमति इसलिए वापस ली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसको दुरुपयोग न हो। मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि CBI को अब महाराष्ट्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। भारतीय नौसेना ने अपने इतिहास की किताब में एक और पन्ना जोड़ते हुए पहली बार 3 महिला पायलटों का एक बैच तैयार किया है। एक रक्षा प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि पायलट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट से समुद्री टोही अभियानों को अंजाम देगी। इस बैच में लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट शिवांगी शामिल है। सरकार ने 8 महीने के बाद गुरुवार को चुनिंदा श्रेणियों को छोड़कर सभी प्रकार के वीजा को बहाल करने का निर्णय लिया है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के चलते सरकार ने सभी प्रकार के वीजा को निलंबित कर दिया था। गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा, पर्यटक वीजा और चिकित्सा वीजा को छोड़ शेष सभी प्रकार के वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस के अपराध जांच विभाग ने गुरुवार को इस साल अप्रैल में पालघर जिले में भीड़ द्वारा 3 लोगों की पीट-पीट हत्या मामले में 8 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। पालघर भीड़ हिंसा मामले में अब तक 186 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 11 किशोरों को हिरासत में लिया गया है। बिहार
लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने कई वादे किए हैं, लेकिन एक वादे पर विवाद हो गया है। बीजेपी का कहना है कि सत्ता में आने पर वो सभी बिहार वासियों के लिए कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण मुफ्त में करवाएगी। अब ये मामला चुनाव आयोग तक चला गया है। एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने गुरुवार को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी का वैक्सीन उपलब्ध कराने का दावा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग है। शिकायत में कहा गया है कि ये किसी बीजेपी नेता नहीं बल्कि देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया ऐलान है। पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये 23 अक्टूबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी, लेकिन ट्विटर पर अभी से ही मीम्स वायरल हो रहे हैं। फैंस का कहना है कि वो मिर्जापुर का दूसरा सीजन देखने के लिए बेहद एक्साइटेड है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।